अरे आंखें तो एकदम ही जवाब दे दिया। इतने मोटे मोटे अक्षर है वो भी दिखाई नहीं दे रहे, बारीक वाले तो क्या दिखेंगे। अरे कितनी बार बोल दिया, मम्मी कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे बेटा ज्योति, कैसे हो मम्मी? अरे कैसे हूँ, पहले आंखों से अच्छा दिखाई देता था, अखबार पढ़ के टेस्ट से टाइम पास कर अरे लेती थी। क्यों देख रहे हो? आपकी आंखें वैसे कितनी वीक है। कितने मोटे अक्षर वो भी दिखाई नहीं दे रहे बेटा, और सर दर्द इतना, मेरी तो आंखें इतनी पता नहीं खुलती नहीं इसके चश्मे के बगैर तो। अब मम्मी मेरे को टेंशन हो रही है खुद को, आपको देख देख के। कैसे आप करवाओगे ऑपरेशन? क्या अरे होगा? तेरे टेंशन हो रखी है, मेरे खुद की टेंशन हो रखी है, तभी तो बेटा मैं तेरे को बोल रही थी तू ले जा या यहाँ आके करवा दे, लेकिन बेटा भी जिद करके बैठ गया। अरे मम्मी मैं तो करवा ही देती ना, मैंने तो मेरी सास को भी कन्विंस कर लिया था कि मैं मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाऊंगी। अब बोल वहाँ कैसे तो मैं वहाँ मन लगेगा मेरा, कौन मिलने वाले, किससे मैं बातें करूंगी, और पता नहीं। अरे नहीं लगेगा मम्मी मन आपका वहाँ। यहाँ तो देखो कितनी है, ललिता आंटी आ जाती है, शकुंतला आंटी आ जाती है, संतोष आंटी आ जाती है, सब मिलने आ आप जाते। किसी को जानते हो क्या आप? भैया भाभी के पास जो रहते हैं उनको? अरे किसी को नहीं जानती, मैं तो एक बार गई थी 5-7 दिन में, परेशान होके आ गई बोलो थी, कैसे तभी मन तो लगेगा डर लग आपका? रहा है मेरे को वहां जाने का। अरे भैया भी ना इतनी जिद करते हैं ना, मुझे कल कॉल कर दिया, बोला नहीं मैं ही करवाऊंगा ऑपरेशन, तेरे को ले जाने की जरूरत नहीं, अभी मैं बैठा हूँ। अभी कोई बात होती है, मेरे घर जाते तो मन लग जाता, मुझसे बातें करते रहते कम से कम। हाँ, या तू यहाँ रह जाती 1 महीने के लिए। अब बेटा मेरे को आंखों का ऑपरेशन का तो डर भैया है। को यहाँ बुलाओ ना, बोलो ना यहाँ करवा देंगे। नहीं उसने तो मना कर दिया, बोले मेरे तो जॉब है यहाँ, मैं नहीं रुक सकता। वो तेरी भाभी की मम्मी वो 2 महीने लग जाएंगे ना आपको, लगभग दोनों आंखों का करवाओगे तो हाँ, 2 महीने 2 तो लग महीने जाएंगे। तो लगेंगे बेटा, फिर थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा। अब ज्योति देख, मेरे को तो आंखों का ऑपरेशन का डर नहीं लग रहा, वहाँ शहर में रहने का डर लग रहा है। इतने बड़े शहर में रह के किससे बातें करूंगी, किससे मिलूंगी, कौन मिलने वाले आएंगे, क्या होगा पता नहीं। मन लगेगा नहीं लगेगा। आपको क्या, मुझे खुद को टेंशन हो रही है। आपका मन कैसे लगेगा? किसी को नहीं जानते आप वहाँ पे। अरे किसी क्या करोगे वहाँ बैठे बैठे? घर में घुटन हो जाएगी अकेले पूरे को। दिन बैठे बैठे ऐसे कैसे देखती रहूंगी, क्या करूंगी। अब ऐसे करूंगी तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, थोड़ा मन ऐसे इमोशनल होती हूँ तो आंखें और खराब हो जाएंगी। मम्मी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मन नहीं लगे तो मेरे को कॉल कर देना वहां से। अरे बेटा कर दूंगी, लेकिन वो बेटा बोलेगा मैं ज्योति के पास भेजूंगा नहीं तो करूंगी क्या। पता नहीं वो भैया भी ना, पता कौन सा माइंड चल रहा है उनका, बोलते कि नहीं अच्छा नहीं लगता बहन बेटी के घर पर। क्या अच्छा नहीं लगता? मम्मी का मन लगता ही नहीं भैया के घर पे। अब ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, दिखता ही नहीं, कुछ ही नहीं दिखता। अब जबरदस्ती करके तेरे पास कल जाओगे? हाँ कल तो जाऊंगी। चलो तैयारी भी कर देती हूँ आपकी जाने की, सामान वामान पैक करो फिर। चल बेटा साड़ियाँ वगैरह भी जमा दे, चाय भी बना ले। कुसुम दीदी बैठी है? अरे हाँ बैठी हूँ पल्लवी, तू कैसे आ गई आज? अरे चिंता हो गई मुझे तो, कल ज्योति का फोन आया। हाँ वो कल गई थी यहाँ से, 4-5 दिन रुक के गई है। बोली मम्मी आ गई है। अरे मुझे तो यही पता था 2 महीने लगेंगे, इतनी जल्दी आ गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बेटे बहू ने कुछ कहा तो नहीं? अरे कोई कहा सुनी हो गई? इतनी जल्दी कैसे आई? अरे सुन, पहले तो 2 महीने के लिए गई थी, लेकिन अब तो वो आंखों का ऑपरेशन तो हो गया, फिर मैं तो आ गई। तो अच्छे से हो गया? अरे ऑपरेशन अच्छे से हो गया। वो बता रही थी ज्योति, सबसे बढ़िया डॉक्टर है उससे करवाया, बताया। अरे अच्छे हैं, वो डॉक्टर भी बोल रहा था माता जी आपके बेटे ने सबसे जो महंगे लेंस आते हैं ना वो डलवाए हैं आपकी आंखों में। हाँ बता रही थी ज्योति, 50-50 हजार रुपए लगे बताए। अच्छे अच्छे लेंस डलवाए। बढ़िया भाई बेटा, इस जमाने में इतना अच्छा बेटा जो कहे। ज्योति बोल रही थी, भैया ने तो मुझसे ही पूछा कौन सा लेंस डलवाना है, जो ज्योति ने बताया वही लगाया, बताया। बहू ने तो अच्छी सेवा पानी करी, खातिरदारी करी कि नहीं करी? अरे पल्लवी बहू ने भी अच्छी की, सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा देती थी, दूध का गिलास, बादाम का हलवा, एप्पल, सब कुछ, जूस वगैरह टाइम टू टाइम, ऐसे 1 मिनट भी लेट नहीं होती, और दवाई भी टाइम टू टाइम डालती थी। अच्छे से ऐसे मेरी केयर अच्छे से की। क्या हो गया? सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, अच्छे से अच्छा तेरा ऑपरेशन हो गया। अरे मेरी बहन यहाँ क्या काम अटका पड़ा था, 2 महीने रह जाती वहां आराम से। अब यहाँ रोटी बनाने में दिक्कत, और अब 2 दिन तो बोल रही थी ज्योति कि मौसी 3 दिन तो मैं रह के आ गई, अब 4-5 दिन आप निकालो, फिर आएगी ज्योति। बच्चों के एग्जाम थे। अरे हाँ वो आएगी, बोली एक बार मैं मौसी बोल रही थी, मौसी को बोलूंगी, तो बोली फिर मैं 10-15 दिन रुक जाऊंगी यहाँ। अरे तो कुसुम दीदी हो क्या गया जो तुम वहां से जल्दी से आ गई? बहू ने कुछ कहा है क्या तुमसे? अरे पल्लवी कब से बोल रही, ना बहू ने बोला ना बेटे ने बोला, अच्छे से किया। तो केयर करने में कमी छोड़ी? अरे कुछ ही नहीं छोड़ी, अच्छे से केयर की, बोल तो रही हूँ सब कुछ टाइम टू टाइम, 1 मिनट भी लेट नहीं होती थी, कुछ ही प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे तो मेरी बहन 2 महीने अच्छे से केयर करवा लेती, आंखों का काम है, इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? यहाँ कौन सा काम अटका पड़ा है तेरे? क्यों आई? क्या दिक्कत थी?
अरे तू रट लगाई बैठे, 2 महीने रुक जाती, 2 महीने, अरे कहाँ रुक जाती, वहां किससे बात करती। मेरे प्रॉब्लम ये है कि मैं वहां रुकी तो इतने दिन ऐसे खिड़की खोल के बाहर झांकती, ना कोई बोलने वाला, ना कोई जानकार, न कोई पूछने आता। 2 दिन पहले आई, 10 लेडीज आ गई। अरे पल्लवी, वहां कोई बोलने वाला नहीं है, ना मैं किसी को जानती हूँ, ना वो मेरे को जानते हैं। अरे घुटन हो गई मैं तो ऐसे बैठे बैठे, ऐसे केयर का क्या करूं, ऐसी केयर का। हाँ कर दी, बहू ने बहुत अच्छी केयर की, ना कोई बोलने वाला, किससे बातें करूं वहां पे, कैसी बात कर रही है, कोई बात करने वाला तो चाहिए ना। यहाँ 10 लेडीज आती, वहां कोई नहीं आती, खिड़की खोल के देखती रहती, सब ऐसे किसी से बोल लेती, वो तो बोल लेती, नहीं चली जाती। अरे क्या दिमाग है, क्या सोच हो गई तेरी। क्या सोच, बोलूं किससे, वहां से किससे बोलूं वहां पे मैं, ऐसे मुंह बंद करके। बहू बैठ जाती, कभी बेटा बैठ जाता। बेटे बहू को वहां गए कितने साल हुए हैं? अरे 10 साल हो गए उनको तो जब बेटा और बहू वहां गए थे तो जानकारी थी क्या वहां से, सब उनके पास आया के बोलते थे क्या? अरे वो जॉब लगी चला गया, और वहाँ 10 साल में खूब सारी जानकारी बढ़ा ली, खूब जानकार हैं उसके तो। अरे तो उस जब वो यहाँ से गया तब तो एक ही जानकार नहीं था ना, वहां जाने के बाद में जानकारी बढ़ाई ना। अरे तू क्या समझाना चाहती है, बेटे के हैं जानकार, ठीक है, मेरे कोई नहीं है वहां पे। कैसे नहीं है ये बता, जब बेटा वहां जानकारी बढ़ा सकता है, बहू जानकारी बढ़ा सकती है, तो तू वहां रहती। अरे कोई तुझसे बात नहीं करा, तू खुद चला के बात कर लेती। मंदिर वहां नहीं था क्या? पार्क वहां नहीं था क्या? पार्क में जाए दोनों टाइम, मंदिर जाए दोनों टाइम, अपने बराबर की उम्र के लोगों से मिले, जानकारी बढ़ाए, खुद बात करे, पहल करे, तब मन लगेगा। पोते पोतियों को स्कूल छोड़ने जाओ, स्कूल से लेके आओ, सब्जी ले आओ, अरे इतने साधन है मन लगाने के, और यहाँ कौन सा तेरा मन लग रहा है? क्या हुआ 2 दिन से 3 दिन से तुमसे कोई मिलने आ गया तो? अरे रोज आती है यहाँ पे तो वहां भी आ सकते हैं, वहां भी बात कर सकते हो, खुद बात कर सकते हो। अरे जब बेटा बहू ने इतनी जानकारी बढ़ा ली, जब बेटा भी वहां गया काम के पर्पज से गया था। हाँ। अगर वो भी ऐसे करके आ जाए, मेरे को वहां कोई नहीं जानता, बहू भी कहते मेरे को वहां कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं रहूंगी, ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे तुझे आंखों का ऑपरेशन कराना था, कोई वहां पे मटर गश्ती थोड़ी करनी थी। आंखों का ऑपरेशन कराती, कोई आता, मिलती जुलती बात करती, पड़ोसी से बात कर लेती, नीचे लॉन में घूम ले इधर उधर, तब तो मन लगता ना। पर तेरी गलती नहीं है, तेरे जैसे बहुत से हैं जो सीधे बेटे बहू के पास जाते कहते मेरा मन नहीं लगा, मेरा मन यहाँ लगता है। अरे क्यों नहीं लगता, मन लगाने से लगता है। अगर दिल से आप पसंद करोगे ना बेटे बहू को, पर तेरे मन में तो पहले से ही खोट पड़ी थी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा वहां मन कैसा लगेगा। अरे बेटे बहू तेरे अपने, पोते पोती तेरे अपने, तेरा खुद का वहां मकान, फिर तेरा मन नहीं लग रहा, और यहाँ 4 दीवारी में तेरा अकेली का ही मन लग रहा है। और यहाँ कॉलोनी की लेडीज आ जाती है, अपनी बहुओं की चुगली चागली कर लेती है, तेरा मन उसमें खुश है। अरे थोड़ी शर्म कर, परिवार के पास रहना सीख, मिलजुल के रहना सीख। किसी से बात करेगी तभी तो तुझसे करेंगे। किसी पार्क में गई तू दोनों टाइम में? गई थी क्या? अरे नहीं गई, मैं तो कहीं नहीं गई। तो जाती, मिलती, पड़ोसियों से बोले। अरे हाँ मानती हूँ मैं, शहरों में ज्यादा लोग नहीं बोलते, लेकिन हम पहल करके तो देखें। हम 10 लोगों से व्यवहार करेंगे तो 2 तो अच्छे निकलेंगे, 2 तो अपने जैसे दिमाग के निकलेंगे, इससे हम व्यवहार बढ़ा सके। मेरे तो बस की बात नहीं है वहां पे, मैं तो नहीं जाऊंगी। तू नहीं समझेगी, फिर अकड़ में, तेरी यही अकड़ तुझे खराब करेगी एक दिन। अरे आज तो सिर्फ आंख का ऑपरेशन ही करवाया है, कल को बुढ़ापा भी आएगा, बेड पे भी लेटेगी, कुछ होगा तो बेटे बहू जॉब छोड़ के यहाँ आएंगी क्या? अब वहां रहती, लोगों से मिलती जुलती, तो बुढ़ापे में भी मन लगता तेरा वहां पे, और वहां आराम से अपनी सेवा कराती, बेटे पोतों में रहती। पर तेरे लखन नहीं है, तू ऐसे यही रहेगी जैसे लोगों को परेशान करती रहे। बेटी को बोल दे, मुझे बोल दे, अरे बेटे बहू से पार पड़ेगी तेरी, मान या न मान, अभी भी वक्त है। 1-2 दिन यहाँ निकाल और बेटे बहू के पास जा, वहां मन लगाने की कोशिश कर। 10-5 दिन वहां रहे, 10-5 दिन यहाँ रहे, ऐसे करते करते व्यवहार बन जाएगा तेरा। अरे पल्लवी तू बोल तो सही रही है, अब समझ में आई बात। तो सही बोल रहे, 10-15 दिन वहां, और फिर बुढ़ापे में, अब दिन दिन बुढ़ापा आ रहा है, तो कल को बेड पे पड़ूंगी तो कौन। सही बोल रही है, मैं बेटे को बोलूंगी 5-10 दिन बाद में बेटा लेने आ जा, और रुक के आऊंगी, वहीं रुक के आऊंगी। कभी वहां जा, कभी यहाँ, मन लगता रहेगा, वहां भी जानकारी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तू जा मेरी बहन, मन लगा थोड़ा। सही बोल रही है, तूने अच्छे तरीके से समझा दिया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बहुत से केसेस में होता है आजकल, जहाँ भी जैसे बेटे बहू है जो बाहर रहते हैं, और बड़े जो बुजुर्ग है वो गांव में रह जाते हैं। मानते हैं कि बुजुर्गों का शहर में मन नहीं लगता, लेकिन कुछ परिस्थितियां बेटे बहू की भी होती है, उनको भी समझना चाहिए। और बुजुर्गों का भी ये कर्तव्य है कि वो वहां जाए, घूमे फिरे, पोते पोतियों में मन लगाए, कुछ दिन वहां कुछ दिन यहाँ। क्योंकि जब अचानक से आप बेटे बहू को फ्री छोड़ देते हो, फिर अचानक से आप वहां जाते हो, तो फिर वो बात नहीं रहती, और फिर बुढ़ापे में कैसे मन लगेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जब आपको जरूरत होगी तब कैसे मन लगेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।